नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 11 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पेरू फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। तो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट पेरू की कौन है? तो आप सभी ने आंसर दिया था डीना बोलुआर्टे, और डीना बोलुआर्टे ही यहाँ की पहली प्रेसिडेंट है। तो आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें, और मैं आपको बता दूं, इस करंट अफेयर को अगर आपको फ़ायदा उठाना है तो लगातार आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो आपके लिए ये थोड़ा सा कम वैल्यूएबल रहेगी, क्योंकि इसमें हम रिवीजन सेक्शन को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर याद हो पाए। तो आज के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, हुज बिकम्स इंडियाज़ 77th चेस ग्रैंड मास्टर। तो भारत के 77वें नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आंसर होगा, इनका नाम है आदित्य मित्तल। आदित्य मित्तल बने हैं 77 नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, आपको इनका नाम पता होना चाहिए। ये 77 नंबर के हैं ग्रैंड मास्टर, और ये किस टूर्नामेंट को जीत कर बने हैं? तो स्पेन में एक टूर्नामेंट हुआ, वहाँ पर ये जीत कर बने हैं। आपको बता दूं, मुंबई के रहने वाले हैं ये, और इनका नाम आदित्य मित्तल है। आप गैस भी कर सकते हैं। और विश्वनाथन आनंद जी भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे, आपको मालूम होना चाहिए। अब रिसेंटली में जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, साइखोम मीराबाई चानू है, सिल्वर मेडलिस्ट हैं वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप, जिसको कोलंबिया में आयोजित किया गया था, वहाँ पर। दीपिका पादुकोण 18 तारीख को हो सकता है फीफा के वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है उसको अनवील करें। थर्ड नंबर का T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसको इंडिया में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। फ्रांस के स्टेफनी फ्रेपर्ट, जो कि पहली वुमेन बनी है हिस्ट्री में जो फीफा वर्ल्ड कप, मेंस फीफा वर्ल्ड कप में रेफरी बनी है। ऋतुराज गायकवाड़ 6 छक्के लगाने वाले पहले दुनिया के प्लेयर बन गए। 22 नंबर का फीफा वर्ल्ड कप कतर में आयोजित किया जा रहा है। T20 वर्ल्ड कप 2022 का इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया में इसको आयोजित किया गया। भारत होस्ट करेगा वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप को 2023 में। उत्तर प्रदेश 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम को आयोजित अपने यहाँ पर करेगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, ओपनिंग सेरेमनी ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 हेल्ड इन विच कैपिटल। तो किस देश की कैपिटल में मिलेट 2023 को, जो इंटरनेशनल ईयर है, आपको पता है 2023 को मिलेट्स ईयर के रूप में हम ऑब्जर्व करेंगे। यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको अनाउंस किया गया है, और इसको इटली की कैपिटल रोम में आयोजित किया गया। ध्यान रखिएगा, इसकी ओपनिंग सेरेमनी रोम में हुई है, और आप यहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी की कुछ तस्वीरें देख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, जो कि यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है, एक बॉडी है, उसके द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 में ऑब्जर्व किया जाएगा, जिसकी ओपनिंग सेरेमनी इटली की कैपिटल रोम में आयोजित की गई। ध्यान रखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री जी ओपनिंग सेरेमनी में अपने मैसेज को पहुंचाने में सक्षम रहे, लेकिन वो वर्चुअली मैसेज था, वो वहाँ जाकर नहीं था। तो रिसेंटली में जो इंटरनेशनली करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, पेरू की पहली फीमेल प्रेसिडेंट, नाम जो भूल गए हो वो रिवाइज कर सकते हैं। क्या नाम है? तो पेड्रो कैस्टलिटा। कौन? पेड्रो कैस्टलिटा, याद रखिएगा। प्रेसिडेंसी भारत करेगा G20 की, SCO की और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। दिसंबर के महीने में सारी जो प्रेसिडेंसी हैं भारत को मिली हैं। इंडिया और UAE
मिलकर डिस्कस कर रहे हैं कि क्या हम रुपये और दिरहम में ट्रेड कर सकते हैं, और अगर ये सक्सेस होता है तो रशिया और इंडिया की तरीके से ही यूएई और भारत भी अब अपनी अपनी करेंसी में इनको मतलब ट्रेड करना शुरू कर देगा, जिससे कि फ़ायदा ही होगा। वर्ल्ड लार्जेस्ट टेलीस्कोप को डेवलप किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। असीम मुनीर पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ बने हैं। शेर बहादुर देउबा नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। नताशा पिर्क मूसर पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है स्लोवेनिया की। अरुण मिलर भारत की है और अमेरिका में इस समय रहती है। मैरीलैंड में इनको गवर्नर बनाया गया और पहली ऐसी भारतीय अमेरिकन बनी है जो कि यूएसए में गवर्नर बनी है। स्विट्जरलैंड जिसने लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन को लॉन्च किया। लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा जो कि प्रेसिडेंट बने हैं ब्राज़ील में। आगे बात करें, अगर आप अपने करंट अफेयर को और बेहतर करना चाहते हैं तो ये 10 महीने की ई बुक है, इसको ज़रूर परचेज कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको मिल जाएगी और यकीन मानिए आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है अगर आप इसको परचेज करते हैं और रिवाइज करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इंडियन नेवी टू पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू ऑफ द विच कंट्री नेवी। तो भारतीय नौसेना किस देश की नौसेना के पहले अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में भाग लेगी? आंसर होगा भारत बांग्लादेश के द्वारा आयोजित पहला अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू है जिसमें भारतीय नौसेना भाग लेगी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात कर लें, यहाँ पर टोटल 30 कंट्रीज आने वाली हैं जिसमें यूएसए, चाइना और भारत भी इंक्लूडेड है। ध्यान रखिएगा इसमें म्यांमार भी आएगा, आपको ध्यान रखना है। और ये भारतीय नेवी ने बांग्लादेश की नेवी के जो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू है इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और बांग्लादेश इसको पहली बार आयोजित कर रहा है। अगर बात की जाए बांग्लादेश की तो भारत के 5 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। सबसे लंबी बाउंड्री की बात की जाए तो ये वेस्ट बंगाल के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है। आगे बात करें तो रिसेंटली में जो भी हमारे डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, 7th एडिशन यूएस इंडियन नेवल एक्सरसाइज संगम जिसको गोवा में आयोजित किया गया। भारतीय नेवी ने पहली एक्सरसाइज ट्राइलेटरल एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट किया। मोजाम्बिक और तंजानिया मिलकर कर रहे थे, उसमें भारतीय नेवी ने भी पार्टिसिपेट किया। इसको तंजानिया में आयोजित कराया गया। सिम्बेक्स 2022 में भारत ने सिंगापुर के साथ ये एक्सरसाइज की है और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने, जिन्होंने सिल्वर ट्रम्पलेट और ट्रम्पलेट बैनर प्रेसिडेंट्स अपने बॉडीगार्ड्स को दिया है। ध्यान रखेंगे अपनी बॉडीगार्ड्स को, ये सम्मान होता है जो कि हर प्रेसिडेंट ऑलमोस्ट अपने जो बॉडीगार्ड्स को देता है। इंडिया यूएस की मिलिट्री के साथ टाइगर ट्रियम्फ एक्सरसाइज कर रही है। मिशन डेफ स्पेस जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात से लॉन्च किया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, ह्यूमन राइट डे 2022 ऑब्जर्व्ड ऑन। तो मानवाधिकार दिवस 2022 का कब मनाया गया? आंसर होगा इसको 10 दिसंबर को मनाया गया। ध्यान रखिएगा। तो 10 दिसंबर को हमने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे ऑब्जर्व किया है। ध्यान रखेंगे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसी दिन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को लॉन्च किया गया था 1948 में। इसीलिए हम 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। इसकी थीम डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल है। अगर भारत की बात करें तो भारत के पास भी एक कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इसको फॉर्म किया गया था 1993 में। नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है और इसके एग्जीक्यूटिव हैं अरुण कुमार मिश्रा। आगे बात करें तो इंटरनेशनली या नेशनली जो करंट अफेयर जो डेज के करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। एड्स डे हमने 1 दिसंबर को ऑब्जर्व किया। बीएसएफ रेजिंग डे 1 दिसंबर को ऑब्जर्व किया। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर और नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे 2 दिसंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 3 दिसंबर
और इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर, वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे 7 दिसंबर, आर्म फोर्स फ्लैग डे 7 दिसंबर, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर और 72 नंबर का ह्यूमन राइट डे हमने 10 दिसंबर को ऑब्जर्व किया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हुज वॉन प्राइम मिनिस्टर्स प्राइज इन ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री का पुरस्कार किसने जीता है? भारत की है, इंपॉर्टेंट है, नाम है वीना नायर। वीना नायर को यह अवार्ड मिला, आप यहां देख सकते हैं वीना नायर को, इनको अवार्ड मिला है ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर का। तो इंडियन ओरिजिन की टीचर हैं जिनको ऑस्ट्रेलिया में 2022 का प्राइम मिनिस्टर प्राइज फॉर एक्सीलेंस इन साइंस टीचिंग में मिला है। ध्यान रखिएगा, सेकेंडरी एजुकेशन की एजुकेशन में जो स्कूल्स होते हैं उसमें ये टीचर हैं वीना नायर। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी खेलो इंडिया सेंटर्स टू बी ओपनड अक्रॉस कंट्री बाय अगस्त 15। तो अगले साल जो 15 अगस्त होगा उसमें कितने नए खेलो इंडिया सेंटर को खोला जाएगा? 1-2 हज़ार नहीं, 1-2 500 नहीं, 1000 अनाउंसमेंट किए गए हैं। आपको बता दूं अभी इतने हज़ार नहीं हैं, लेकिन हमारे इस समय पर खेल मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर जी के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई कि हम यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं अनुराग ठाकुर जी, उनके द्वारा बोला गया है कि हम 1000 कितने 1000 इंडिया खेलो इंडिया सेंटर को डेवलप करेंगे अगले साल 15 अगस्त तक। अभी इस समय पर 733 है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, करथी गई कौन? करथी गई दीपम चैरियोट फेस्टिवल हेल्ड इन। तो करथी गई दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया, कहां पर? आंसर होगा इसे तमिलनाडु में ऑब्जर्व किया गया। आपको बता दूं ये जो त्यौहार है इसको दियों के साथ ऑब्जर्व किया जाता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु में ही ऑब्जर्व नहीं होता, ये केरला के कुछ रीजन्स में, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में भी ऑब्जर्व होता है। ध्यान रखिएगा, करथी गई दीपम चैरियोट फेस्टिवल जिसको ऑर्गेनाइज कराया गया मदुरई तमिलनाडु में। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। अब तमिलनाडु की बात हुई है तो रिवाइज करते हैं। इसका फॉर्मेशन स्टेट के रूप में 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कैपिटल चेन्नई है, डिस्ट्रिक्ट 38 है, गवर्नर RN रवि हैं, चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन है, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जहां की असेंबली में 234 सीट्स, लोकसभा में 39 सीट्स, राज्यसभा में 18 सीट यहां पर आती हैं। हाई कोर्ट इनका मद्रास हाई कोर्ट के नाम से अवेलेबल है जो कि चेन्नई में उपस्थित है। नेशनल पार्क की बात करें तो गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मेराइन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मधुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, विच कंट्रीज जॉइंटली बिल्ड 6th जनरेशन फ्लाइट जेट। तो कौन से देशों ने मिलकर 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स का निर्माण किया है? आंसर होगा ये जापान, ब्रिटेन और इटली ने मिलकर किया है। तो यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये लोग इसका जो डिज़ाइन है वो कर चुके हैं, अब इसके ऊपर इसका फॉर्मेशन बचा हुआ है, तो इसको फॉर्मेशन के लिए तैयार कर रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, जापान ने अनाउंसमेंट कर दी है कि हमने डिज़ाइन हम तीनों लोगों ने मिलकर तैयार कर दिया है नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट का, जिसमें यूके और इटली शामिल हैं, और इसका डेवलपमेंट अब ये तीनों देश मिलकर करने वाले हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, अशोक लेलैंड अपॉइंट्स हुज एज MD एंड CEO। तो अशोक लेलैंड ने MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा सीनू अग्रवाल को। सीनू अग्रवाल को अशोक लेलैंड ने MD और CEO अपॉइंट किया है। आपने देख रखे होंगे बहुत सारे ट्रक और बसें चलती हैं इनकी, और इनके द्वारा ही डेवलप की जाती हैं, और सीनू अग्रवाल इसके MD और CEO बन गए हैं अशोक लेलैंड के। ध्यान रखेंगे ये टॉप 10 कमर्शियल व्हीकल की जो ग्लोबली लेवल पर बात करें उसमें आती है। आज के क्विज की बात करें, हु टॉप द फोर्ब्स 2022 लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स
100 मोस्ट पावरफुल वुमेन। तो दुनिया में 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन्स में टॉप पोजीशन पर फोर्ब्स में कौन आया है, भारत से कौन टॉप है, आपको ये भी बताना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।